Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पे। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये टॉपिक, इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये है आपका पार्ट फर्स्ट। तो सब्सिक्वेंटली जितने भी पार्ट्स इसके बन सकते हैं, जितने पार्ट्स तक ये जाएगा वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। तो ये अभी पहला पार्ट है जिस पर हम इसके डेफिनीशन और इसका क्लासिफिकेशन इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और हो सकता है हम इसके फर्स्ट पार्ट में इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो पे। तो दोस्तों आइए चलिए बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो जो आने वाली वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों डिस्कस करें टॉपिक पे। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों इम्यूनोडेफिशिएंसी मीन्स इम्यूनिटी की डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इम्यूनिटी की डिफिशियंसी होने से, इम्यूनिटी की कमी होने से बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर? तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखिए। इम्यूनोडेफिशिएंसी इज ए स्टेट where the defense mechanisms of the body are impaired, leading to enhanced susceptibility to microbial infections as well as certain forms of cancer। तो दोस्तों ये वर्ड है impaired। देखिए, यानी कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जहां पे आपका जो बॉडी की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आया हुआ है, उनमें कुछ ना कुछ खराबी है, राइट? तो अगर डिफेंस मैकेनिज्म्स पे खराबी है तो वो क्या करेगा? वो आपको बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल बना देता है। किस चीज़ के लिए? माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के लिए। यानी कि आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम ऐसा रह जाता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, राइट? तो यही है आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर की डेफिनेशन। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज बोलिए या डिसऑर्डर बोलिए, राइट? IDD इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। और दूसरा सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, राइट? फर्दर फिर प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपके सबसे पहला आता है ह्यूमोरल इम्यूनोडेफिशिएंसी। ह्यूमोरल को इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बी सेल डिफेक्ट। क्लियर? अभी आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको समझ में आएगा। सेकंड है सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसे हम टी सेल डिफेक्ट भी बोलते हैं, राइट? देन कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें आपके दोनों बी और टी सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बी एंड टी सेल डिफेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर्स ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड लास्ट वन इज डिसऑर्डर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट? इधर आइए, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज जिनको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी भी बोलते हैं। दे आर ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ अदर डिजीजेज which interferes with the proper functioning of the immune system, right? Such as infection, malnutrition, aging, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है
वो वीक होता चला जाता है, राइट। और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, राइट। और इन्फेक्शन में तो आप फाइट यानी कि स्ट्रगल करते ही करते हैं इम्यूनिटी से, क्लियर। और इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी एंड सम कीमोथेरेपी ऑल्सो, कीमोथेरेपी, राइट। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर जेनेटिक इन नेचर, और यू कैन से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, राइट। क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पर डिसऑर्डर होने की वजह से, जेनेटिक लेवल पर डिफेक्ट होने की वजह से ये आपके होते हैं प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, क्लियर। तो किसी जीन पर डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट है, इम्यून सिस्टम का जो डेवलपमेंट आपका हो रहा है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वो रुक जाता है, वो डेवलपमेंट आपका रुक जाता है, उसमें आपके खराबी आ जाती है, क्लियर। तो ये आपका जेनेटिक हो सकता है। और सेकेंडरी आईडीडी की अगर बात करें तो ये जेनेटिक नहीं होता है, जेनेटिक नहीं होता, इट इज एक्वायर्ड। यहाँ हमने लिखा हुआ एक्वायर्ड, ये क्या होता है आपका? एक्वायर्ड होता है, राइट, क्लियर। जेनेटिक नहीं होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखिए पहला पॉइंट तो ये कि अगर किसी पेशेंट में ह्यूमरल इम्यूनिटी और कॉम्प्लीमेंट और फेगोसाइटोसिस में कोई डिफेक्ट है, राइट, तो ऐसे पेशेंट में रिकरेंट इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली किस बैक्टीरिया के? पायोजेनिक बैक्टीरिया। जितने भी आपके पायोजेनिक बैक्टीरिया हैं उन पायोजेनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, ऐसे पेशेंट जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कोई डिफेक्ट होता है, सीएमआई में डिफेक्ट होता है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं किस टाइप के इन्फेक्शंस के लिए? वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो इंट्रासेलुलर होते हैं, राइट, लाइक एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, राइट। तो इनके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होता है पेशेंट आपका, कब? जब उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कुछ डिफेक्ट हो, राइट। अब प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स के उन टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले जिनमें आपकी जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है वो इम्पेयर होती है, राइट। स्पेसिफिक इम्यूनिटी जैसे आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये दो टाइप आपके स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की, जिसे हम बी सेल डिफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो इसका जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो सबसे कॉमन फॉर्म है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज ब्रूटन्स डिजीज। ब्रूटन्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, और इन शॉर्ट XLA भी हम इसको बोल सकते हैं, क्लियर। तो एक्स लिंक्ड, देखिए क्लियर है कि ये जो डिजीज है आपकी, ये कैसी है? एक्स लिंक्ड है, क्लियर। और यू कैन से एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, क्लियर। तो एक्स लिंक्ड होने की वजह से ये मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्लियर। वो कैसे? थोड़ा सा हम इसकी जेनेटिक्स को समझ लेते हैं। देखिए अगर एक फादर है आपका, अनअफेक्टेड फादर है, मदर आपकी क्या है? कैरियर है, यानी कि
मदर में 2 एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं और फादर में आपके एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम होता है। तो मदर आपकी कैरियर, क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो मदर आपकी क्या होगी, इसके लिए कैरियर होगी, राइट। तो मदर कैरियर है मीन्स मदर का जो एक एक्स क्रोमोजोम है वो क्या है, उस पर डिफेक्ट है, राइट। तो जब इनमें क्रॉसिंग होगी तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं, ये आपके रिजल्ट्स आते हैं सामने, ये पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है क्रॉसिंग होने के बाद, राइट। तो जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, एक एक्स, ये एक्स आपका फादर से आया और ये जो डिफेक्टेड एक्स है ये मदर का एक्स है। तो ये एक्स एक्स यानी कि फीमेल हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर डॉटर हो गई। ये डॉटर कैसी है, ये कैरियर है, राइट। एक्स वाई, यहाँ कोई डिफेक्टेड एक्स नहीं है तो ये आपका सन है यानी कि लड़का है, और वो कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई डिजीज नहीं होगी, राइट, ये वाली डिजीज नहीं होगी। देन उसके बाद फिर ये एक्स, एक एक्स मदर का और एक एक्स फादर का। मदर का कौन सा एक्स, ये नॉन डिफेक्टेड, राइट। तो ये भी आपकी ये डॉटर कैसी होगी, अनअफेक्टेड होगी। अब फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है, देखिए एक्स जो है वो मदर का एक्स है, और कैसा एक्स है, डिफेक्टेड एक्स है, राइट। और जो वाई है वो तो फादर से मिला है, क्लियर। तो सन क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। ये जो सन है वो क्या है, इसको ये डिजीज होगी, क्लियर। तो मेल्स इसमें ज्यादा आपके क्या होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि मेल्स में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फीमेल्स भी बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि स्पोरेडिक केसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर कैसे केसेस देखने को मिलते हैं, इनहेरिटेड केसेस देखने को मिलते हैं, क्लियर। आइए अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है, ब्रूटन्स डिजीज में होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देखें। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। इस डिफेक्ट में अगर ये डिफेक्ट आपका आ गया, यानी कि ब्रूटन्स डिजीज है मीन्स बी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, अब देखिए इससे क्या होगा, बी सेल्स का अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपकी प्लाज्मा सेल्स भी नहीं बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेगी। प्लाज्मा सेल्स नहीं बनती तो क्या होता है, बताइए क्या होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्लियर। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता। तो अब ये बी सेल्स आपकी क्यों नहीं बन रही हैं, मेच्योर बी सेल्स, और यू कैन से नाइव बी सेल्स, मेच्योर और नाइव बी सेल्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, कहाँ पे डिफेक्ट आया, कहाँ पे फॉल्ट आया, वो हम देखते हैं। होता क्या है दोस्तों, देखिए इसको जानने के लिए आपको बी सेल डेवलपमेंट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बी सेल डेवलपमेंट बाय कमल धारियाल, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें बी सेल आपकी कैसे डेवलप होती हैं उस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इससे पहले क्या होता है, मेच्योर बी सेल बनने से पहले क्या होता है, आपकी जो प्री बी सेल्स होती हैं, प्री बी सेल्स आपकी कन्वर्ट होती है सबसे पहले इमेच्योर में, इमेच्योर बी सेल में। अब इसे हम डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि डिटेल हमने दूसरे वीडियो पे दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल जानने के लिए। तो प्री बी सेल आपकी इमेच्योर बी सेल में कन्वर्ट होती है, और देन फिर इमेच्योर बी सेल आपकी नाइव बी सेल या मेच्योर बी सेल में कन्वर्ट होती है, क्लियर। तो देखिए डिफेक्ट कहां पे आता है इधर, कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री बी सेल इनटू इमेच्योर बी सेल है, वहां पे डिफेक्ट आ जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्लियर। प्री बी सेल से इमेच्योर बी सेल आपकी नहीं बनती। अब क्यों नहीं बनती है, देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक एंजाइम हेल्प करता है, दैट इज नोन एज ब्रूटन्स टायरोसिन काइनेज। ब्रूटन्स, इसको BTK भी हम बोल देते हैं,
ब्रूटन्स टायरोसिन काइनेज आपका हेल्प करता है किसमें, इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री बी सेल इनटू इमेच्योर बी सेल। क्लियर। तो इस कंडीशन में, ब्रूटन्स डिजीज कंडीशन में आपका क्या होता है, ये जो आपका ब्रूटन्स टायरोसिन काइनेज है जो हेल्प कर रहा है इसको इस पे कन्वर्ट करने में, उसमें आपका डिफेक्ट आ जाता है। यानी कि डिफेक्ट कैसा है, डिफेक्ट जेनेटिक लेवल का डिफेक्ट है। यानी कि क्या डिफेक्ट है कि जो जीन, वो जीन जो ब्रूटन्स टायरोसिन काइनेज एंजाइम को एनकोड कर रहा है उस पे म्यूटेशन आ जाता है। इसके जीन पे क्या आ जाता है, जो जीन इसको एनकोड कर रहा है उस पे क्या आ जाता है, उस पे म्यूटेशन हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसमें गड़बड़ होने से क्या होता है कि ये आपका नहीं बनेगा, ये एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, या इसमें डिफेक्ट आ जाएगा जिससे ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आपका जो प्री बी सेल है वो आपकी इमेच्योर बी सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इमेच्योर सेल ही नहीं बनी तो आपकी मेच्योर बी सेल कैसे बनेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपकी बी सेल नहीं बनी तो आपकी प्रोलिफरेशन भी नहीं होगा, यानी कि प्लाज्मा सेल्स आपकी नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगी। प्लाज्मा सेल्स नहीं बनती तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो आपकी किसी भी कोई एंटीबॉडीज की कोई भी क्लास आपकी नहीं प्रोड्यूस होती है इसमें। कोई भी क्लास, चाहे आईजीएम हो, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, इनमें से, या आईजीए, सॉरी आईजीए तो हो गया, ठीक है, इसके अलावा आईजीडी, राइट। तो इनमें से एंटीबॉडीज की किसी भी क्लास का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्लियर। तो ऐसा होने से क्या होगा दोस्तों कि ये जो डिजीज है आपकी, अब देखिए अगर हम बेबी की बात करें, न्यूबॉर्न बेबी की अगर बात करें, यानी कि इन्फेंट की अगर हम बात करें 6 महीने तक के बच्चे की, तो अभी तो क्या है, उस बच्चे में अभी मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं। मैटरनल एंटीबॉडीज आपकी आईजीजी, राइट। क्लियर। क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी के प्लेयर जो आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है वो आईजीजी ही है, राइट। तो बेबी में अभी तो क्या है, 6 महीने तक आपकी क्या रहती हैं, मैटरनल एंटीबॉडीज रहती हैं, राइट। लेकिन 6 महीने बाद धीरे धीरे ये एंटीबॉडी, जो मैटरनल एंटीबॉडीज है आपकी, वो डिजेपियर होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद तुरंत आपकी फिर क्या बनने लगती हैं, ये जो बेबी में खुद की आईजीजी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ डिफेक्ट है, यहाँ उस जीन में डिफेक्ट है जो इस एंजाइम को एनकोड कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है बी सेल डेवलपमेंट में। क्लियर। तो अगर ये डिफेक्ट है, इस जीन का अगर डिफेक्ट है, तो 6 महीने के बाद जब ये आफ्टर 6 मंथ ऑफ द एज, जब आपकी ये मैटरनल एंटीबॉडीज डिजेपियर होनी शुरू हो जाती हैं, क्लियर, तो बेबी में आईजीजी एंटीबॉडीज की डिफिशियंसी होनी शुरू हो जाती है, राइट। इसके अलावा और भी आपकी आईजीजी तो है ही है, और भी जो अदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना था वो नहीं हो पाता है, उनका प्रोडक्शन, उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। क्लियर। तो जिससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो डिजीज है, ब्रूटन्स डिजीज, ये आपका किन बच्चों में होता है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है 2 इयर्स तक के बेबी में, जब तक कि उसकी रिकवरी ना हो जाए। क्लियर। रिकवरी भी हो सकती है, राइट। तो 6 महीने के बाद बेबी में सेकेंडरी इन्फेक्शंस डेवलप होने शुरू होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिकरेंट इन्फेक्शंस। तो रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं बेबी में, उसमें ऐसे बैक्टीरिया जो जो एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी जिनको क्लियर करती है, किसके थ्रू, एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन,
एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू बॉडी से ये बैक्टीरिया आपके क्लियर होते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एंटीबॉडी बन ही नहीं रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके बन ही नहीं रहे हैं, क्लियर। तो जिससे क्या होगा, ये आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, और आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, राइट। इसके अलावा कुछ वायरसेस जो कि जिनको बॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के थ्रू क्लियर करती है बॉडी से, जैसे आपके एंट्रोवायरसेस हैं जिसमें आपके पोलियो वायरस वगैरह, राइट। तो इनका भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, जैसे हम अगर जियार्डिया लैम्ब्लिया की बात करें तो जियार्डिया लैम्ब्लिया को आपकी IgA एंटीबॉडीज जियार्डिया लैम्ब्लिया के इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करती है, क्लियर, जो आपकी सेक्रेटरी IgA एंटीबॉडीज होती हैं। तो IgA का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो जो जियार्डिया लैम्ब्लिया है उसका इन्फेक्शन भी आपको हो जाता है, क्लियर। और इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज भी होनी शुरू हो जाती हैं, क्लियर। तो अब अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसमें आपके एक्यूट एंड क्रोनिक फेरिंजाइटिस, देन साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, कुछ स्किन इन्फेक्शंस, ये कुछ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं किसके केस में, ब्रूटन्स डिजीज के केस में, क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाकी पार्ट को हम सब्सिक्वेंट वीडियोज में डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप इसको क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच।